सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। पर स्वागत करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो स्वयं यहाँ पधारे हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षा साथी, अनुज्ञेय अतिथिगण, आप सभी का इस सभागार में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप इस आयोजन में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये प्रयास जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में फलीभूत हुआ है कि हम हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों को और बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है उसको जानने समझने के लिए भेजें, बल्कि देश के बाहर भी विदेश में मंजूरी दी गई, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये केवल 6 राज्यों में चल रहा है देश में स्टार्स का, और ये इस साल आखिरी साल है। इस साल दिसंबर में इस प्रोजेक्ट की अवधि जो है वो पूरी हो जाएगी। तो मैं विशेष रूप से राजेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया। ये बदलाव शिक्षा में निश्चित तौर पर ही सकारात्मक गुणात्मक प्रभाव डालेगा। महोदय, पिछले 10-15 वर्षों से कंपोजिट स्कूलों की बात होती थी, जहां नर्सरी से +2 तक के बच्चे पढ़े और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आपके मार्गदर्शन में ये भी संभव हो पाया और कुछ संस्थानों में भ्रमण कर प्रशिक्षण कर अध्यापकों का जो ज्ञान संवर्धन है वो भी आपने करवाया है। कोई आपके लिए नया अनुभव नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जाकर आप नया अनुभव लेंगे। पिछले 2 वर्ष से हमारी सरकार शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। कुछ फैसलों का आप लोगों पर भी असर होगा, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार हमारी हिमाचल प्रदेश की शिक्षा आगे बढ़े और बदलाव करने का निर्णय लिया है। धीरे धीरे बदलाव हुए हैं। आपका एक ही डायरेक्टरेट बनाया है, प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही डायरेक्टरेट बन चुका है। उसका जो स्टाफ का है उस स्टाफ को भी रैशनलाइजेशन करने की प्रक्रिया जारी है। और गवर्नमेंट स्कूलों से जो बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसके पीछे के कारण भी हमको जानने होंगे। और जहाँ तक हमारा शिक्षा के स्तर में व्यापक बदलाव की दृष्टि से अगर हम देखें, गवर्नमेंट स्कूल में सब जो टीचर्स आते हैं वो टेस्ट के थ्रू आते हैं और रिटन टेस्ट या बैच वाइज आते हैं। वहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जबकि प्राइवेट स्कूल में वो बगैर इंटरव्यू के रख लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि क्वालिफाइड टीचर हिमाचल प्रदेश के सबसे अच्छे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं। और आपने देखा होगा कि हर वर्ष गवर्नमेंट स्कूल से बच्चों का एडमिशन का स्तर गिरता जा रहा है। इस प्रक्रिया को हमने समझा और हमने कहा कि शिक्षक को और बच्चे को कोई किस प्रकार का वातावरण चाहिए। टीचर्स को भी वातावरण ऐसा चाहिए जहां उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भी दिल करे, और जो बच्चा स्कूल में आता है उसका भी बहुत दिल लगा रहना चाहिए। तो एक कंसेप्ट को कंसीव किया गया। वो कंसेप्ट है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। इसी तरह हमारे जो अब स्कूल का शिक्षा के स्तर में हम जो बदलाव कर रहे हैं वो आपके प्रति और हिमाचल के लोगों के प्रति एक क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है। 2032 तक पूरी शिक्षा क्षेत्र में हम बदलाव करके बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंडिया की देने जाएंगे। ये प्रशासनिक बदलाव था अभी जो था, अब क्वालिटी की तरफ हमने जाना है। हमारे हिमाचल प्रदेश की जो बच्चा आपसे पढ़कर निकलेगा वो आने वाले समय में इस प्रदेश का नेतृत्व भी कर सकता है, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, वीर जवान भी बनेगा, क्योंकि आपसे प्राप्त शिक्षा
करके ही हिमाचल की बुनियाद को मजबूत करेगा। इस बुनियाद में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। नेतृत्व का जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो सिर्फ दिशा दे सकती है, सोच विकसित कर सकती है, उसको धरातल पर लाने की जरूरत जितने भी हमारे टीचर्स होती है उनकी होती है। और टीचर ही हमारा समाज को बनाता है। टीचर के ही संस्कार और घर में सीखने के बाद अगर किसी का दूसरा घर होता है, वो शिक्षा संस्थान होता है, वहाँ टीचर से सीखता है। टीचर की जो बोलता है उसके बारे में टीचर कई बार जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बोल देता तो उसके दिमाग में भी वो घर जाता है। तो आप थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए भी थोड़ा सा करें। मैं शिक्षा मंत्री जी से भी पिछले दिनों हमने बात की कि हमारे अपने सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग की जरूरत है। और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एक सब्जेक्ट अभी से हमारे को 10th के बाद लगाए चाहे 8th के बाद लगाए, हिमाचल की ज्योग्राफी से संबंधित, हिमाचल की डेमोग्राफी से संबंधित नॉलेज एक हमें सब्जेक्ट लगाने की जरूरत है। आप सब लोग जा रहे हैं और आपकी शाम की 5:15 की शताब्दी है, क्योंकि आप सब लोगों ने जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, आपको Today we gathered to mark the extension of an extraordinary journey for our teacher as they embark on a foreign tour. This occasion symbolizes our commitment towards fostering global understanding and enhancing educational excellence. Your participation in this tour will not only broaden the horizon of knowledge but also bring back valuable insights and experience that enrich our students' life. This venture signifies the importance of international collaborations and cultural exchange in education. We are always grateful to the Honorable Chief Minister who has really revolutionized the education system in Himachal Pradesh, and the coming generation will come to know that Mr. Sukhwinder Singh Sukhu is who has fostered these changes in the system. I am also grateful to our Honorable Minister who is 24/7 available with us on very minute details. I am also grateful to our Secretary Saab, whom I always call an educationist than an administrator, whose guidance is always, nourishes us, tells us how to go ahead. हमने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। अभी असर की रिपोर्ट में भी हम पहले नंबर पर आए हैं और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं, जो प्रशासनिक फैसले किए हैं, उसका व्यापक असर देखने को मिला है। ये मानना है कि इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी और 2027 में जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा।